हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे कर्मचारियों को कितने प्रकार की पास की फैसिलिटी दी जाती है और सारे पासों के बारे में क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसको हम विस्तार से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही यूजफुल होने वाला है। तो कहीं मत जाइए, बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले पासों के प्रकार, आप जान लीजिए। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी विचार होंगे वो मेरे अपने होंगे, न कि भारत सरकार के होंगे। अगर किसी रूल में कोई कंफ्यूजन होता है तो उस रूल को आपके यहाँ जिस रूप में फॉलो किया जाता है आपको उसी को मानना है, न कि मेरे इस विचार को। तो क्लियर है कि इसमें जो भी विचार है वो मेरे अपने हैं। आगे बढ़े, एक बात और हम बता दें कि वर्तमान में रेलवे कर्मचारियों को टोटल 7 प्रकार के पास की सुविधा दी गई है। हम उन्हीं 7 प्रकार के पासों को अपनी भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में पहला जो पास का आता है वो हम ड्यूटी पास के रूप में जानते हैं। इसमें ड्यूटी शब्द जुड़ा हुआ है, तो इससे आप क्लियर समझ लीजिए कि यह ड्यूटी पर आने जाने के लिए पास मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या हमें जानना है। जब आप पास नियम 1986 का अध्ययन करते हैं तो उसका नियम 5 और अनुसूची 1 में ड्यूटी पास की चर्चा है। इसके बारे में जो हमें जानना चाहिए वो ये है कि कर्तव्य पर यात्रा करने के लिए हमें ड्यूटी पास मिलता है। और कर्तव्य क्या है? अक्सर वो ट्रेन से यात्रा करने के लिए हमें ड्यूटी पास की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी भी प्रकार के पास की चर्चा करते हैं तो अमूमन उसकी वैलिडिटी को लेकर बहुत जो है कि कंफ्यूजन होता है। तो ड्यूटी पास की जो वैलिडिटी होती है, आप जान लीजिए, पास श्रेणी के अनुसार इसकी वैलिडिटी होती है, वो आगे क्लियर होगा। ड्यूटी पास की अगर हम प्रकार की बात करें तो यह टोटल 3 प्रकार के पास होते हैं, जिसको आप धातु पास, कार्ड पास और चेक पास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। धातु पास गजेटेड ऑफिसर को दिया जाता है और आपको हम एक स्पेशल वीडियो में हमने मेटल पास के रूप में एक वीडियो बनाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो यह धातु पास या मेटल पास आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम मोटे मोटे अर्थों में बता दें, धातु पास या मेटल पास वो राजपत्रित या गजेटेड ऑफिसर के लिए इस्तेमाल होता है। धातु पास टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कहा जाता है। गोल्ड कलर का जो पास होता है वह सबसे हाई लेवल का पास होता है और ब्रॉन्ज कलर का जो पास होता है वह सबसे लो क्वालिटी का पास होता है। वहीं अगर हम अधिकारियों के लेवल की बात करें तो लेवल 16 और 17 के जो ऑफिसर होते हैं वह गोल्ड कलर का पास मिलता है उनको, और ये खास करके रेलवे बोर्ड लेवल का जो है अधिकारी होता है उनको ये मिलता है। बीच के कलर का जो पास होता है लेवल 14 और 15 के ऑफिसर जो होते हैं उसको सिल्वर कलर का पास मिलता है। वहीं लेवल 8 से लेकर लेवल 13 तक के ऑफिसर को ब्रॉन्ज कलर का पास मिलता है। धातु पास के बारे में जान लीजिए। एक चीज और कि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम, आज के समय में हर एक रेलवे एम्प्लॉय को अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते रहनी चाहिए, उसमें यह सब प्रश्न पूछा जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि गजेटेड ऑफिसर का जो रैंक होता है सबसे न्यूनतम लेवल 8 होता है और सबसे अधिकतम लेवल 17 होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल 17। अब जो दूसरा कलर का पास होता है गजेटेड ऑफिसर के लिए धातु पास यानी मेटल पास हो गया। वहीं नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए कार्ड पास की सुविधा मिलती है। वो पास जो होता है इस रूप में कार्ड के रूप में बना होता है। इसमें जो है कई सारे पेज होते हैं, अंदर में एक फोटो चिपका दिया जाता है और उसको भी अटेस्टेड किया जाता है और उसकी जो है जर्नी लिखा जाता है। यहाँ जो हमने लिखा है वैलिडिटी, वो धातु पास की वैलिडिटी कुछ अंतर नहीं होता है। वो ऑफिसर को एक बार जब मिल जाता है तो उनकी वैलिडिटी रहती है जब तक कि उनको अपने पास रखने की सुविधा होती है। वहीं कार्ड पास की वैलिडिटी अगर हम बात करें तो उनकी वैलिडिटी अक्सर 1 साल की होती है और यह जो है कि प्रत्येक साल फिर रिन्यू होता है। एक होता है चेक पास, ठीक है। चेक पास हमें तब मिलता है जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ट्रांसफर किया जाता है तो हमें
वो यात्रा पूरी करने के लिए हमें चेक पास मिलता है। तो क्लियर हो गया, धातु पास गजेटेड ऑफिसर को, कार्ड पास नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को, और चेक पास स्थानांतरण पर, ट्रांसफर पर, चाहे वो गजेटेड एम्प्लॉय हो या नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हो। एक चीज और जान लीजिए, कार्ड पास की जो पात्रता होती है या चेक पास की जो पात्रता होती है, यहां पे एम्प्लॉय जिस लेवल का होता है उसको उस लेवल के हिसाब से पास मिलता है। सपोज जान लीजिए यहाँ पे कि जो पास की वैधता जो है कि जो श्रेणी होती है वह लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक सेकंड क्लास यानी स्लीपर क्लास का पास मिलता है। वहीं लेवल 5 का जो एम्प्लॉय होगा उसे सेकंड ए यानी थर्ड एसी का पास मिलेगा। लेवल 6 एंड एबव के लिए जो पास मिलता है वह फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास का पास मिलता है, नहीं कि फर्स्ट क्लास ए। वही जब आगे बढ़ जाते हैं गजेटेड ऑफिसर के लिए अगर पास की बात करें तो वह फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है। ये चीजें हो गई जब हम आगे पास करेंगे सुविधा पास पर। अब एक चीजें और जान लीजिए, हमें पासों के साथ अटेंडेंट की सुविधा मिलती है। ठीक है, अपने पास में एक जो है सर्वेंट के रूप में जो सुविधा हमें मिलती है। तो अटेंडेंट सुविधा जो मिलती है हमें धातु पास पर मिलता है, फर्स्ट क्लास ए पास पर मिलता है और फर्स्ट क्लास पास पर हमें मिलता है। लेकिन यह जो अटेंडेंट यात्रा करेगा वो मेरे साथ यात्रा नहीं कर पाएगा, वह स्लीपर क्लास में यात्रा करेगा। तो दोस्तों ड्यूटी पास के बारे में हमें इतनी सारी बातें जाननी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्रम। जो दूसरा श्रेणी का पास है उन्हें जो है आप सुविधा पास के नाम से जानते हैं। इसके बारे में जान लीजिए, जो चर्चा है वह नियम 6 में, और अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 2 में इसकी चर्चा है। अब सुविधा पास जो रेलवे कर्मचारियों को मिलता है उनकी संख्या के बारे में कंफ्यूजन होती है। तो वो इसमें ध्यान दीजिएगा कि गजेटेड एम्प्लॉय को प्रति वर्ष 6 सेट पास मिलता है, वहीं नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को 3 सेट प्रति वर्ष पास मिलता है। अब यहाँ पे समझिए, गजेटेड एम्प्लॉय जिस दिन से सेवा में आता है उसी दिन से उनको प्रति वर्ष 6 सेट पास मिलने लगता है, और उनका जो क्लास होता है फर्स्ट क्लास ए श्रेणी का पास होता है। वही नॉन गजेटेड या अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की अगर हम बात करें, जिस दिन वो सेवा में या नौकरी में आता है प्रथम 5 वर्ष तक उन्हें सालाना 1 सेट पास मिलता है, और जैसे ही वो 5 साल पूरा कर लेता है उनके बाद उनको प्रति वर्ष 3 सेट पास मिलने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि रेलवे का हम कई बार अपने वीडियो में बता चुके हैं कि NFR एक जोन है, वहां पर रेलवे कर्मचारियों को प्रति वर्ष 1 सेट अधिक पास मिलता है। कहने का मतलब जहां पे 1 सेट अन्य रेलवे के कर्मचारियों को मिलता है तो NFR में 2 सेट पास मिलता है, और जैसे ही 5 साल पूरा होगा उनको जो है 4 सेट पास मिलने लगेगा। अब अगर उनको क्लास की हम बात करें कि किस कैटेगरी का पास मिलता है, तो लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक का जो एम्प्लॉय होगा उनको सेकंड क्लास यानी स्लीपर क्लास का पास मिलेगा, और लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड का एम्प्लॉय जैसे ही होगा वह सेकंड ए यानी थर्ड एसी का पास के लिए हकदार हो जाएगा। लेवल 6 और उससे ऊपर के जो भी नॉन गजेटेड एम्प्लॉय है उनको फर्स्ट क्लास पास मिलता है। जैसे कि आपने जो है कि जो ड्यूटी कार्ड पास के बारे में आपने देखा था, वो उसमें फर्स्ट क्लास ए और फर्स्ट क्लास जो श्रेणी होता है उसमें एक अटेंडेंट की सुविधा मिलती है, और इसमें भी अटेंडेंट जो है वह जो है कि स्लीपर क्लास में यात्रा करता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिनको सेकंड क्लास का जो पास मिलता है उनको प्रति वर्ष 1 सेट यानी जितना पास उनको मिलेगा उनमें से एक पास जो है उनको सेकंड ए क्लास यानी थर्ड एसी का पास उन्हें मिलता है। इनको फिर से समझिए कि मान लीजिए लेवल 4 तक के एम्प्लॉय को साल में 3 पास मिलता है स्लीपर क्लास का, लेकिन उनमें से एक पास वो थर्ड एसी में अपग्रेड करा सकते हैं। अभी तो और इजी हो गया है कि जब आप HRMS में पास अप्लाई करते हैं तो
एक बार आपको ऑप्शन देता है पास, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो नीचे आपको लिखता है अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। जब आप वो अपग्रेड पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका वो पास ऑटोमेटिकली थर्ड एसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम वैलिडिटी की हम बात करें तो जो ये पास की वैलिडिटी होती है, वर्तमान में पास जारी होने की तिथि से 4 महीने तक इनकी वैलिडिटी होती है। आप जानते हैं कि इसमें आगे पीछे होते रहता है। कुछ दिन पहले तक जो है कि इनकी वैलिडिटी 5 महीने हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है उनकी वैलिडिटी 1 महीने कम यानी 4 माह कर दिया गया है। आप जानते हैं कि चालू वर्ष का पास यदि आप ईयर के एंड तक समाप्त नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको उस पास को अगले साल भी लेने की सुविधा दी जाती है। जैसे कि जब पास की वैलिडिटी 5 महीने हुआ करती थी तो अगले साल 30 मई तक आप पुराने ईयर का पास यूज कर पाते थे, लेकिन जब 4 महीने हो गए तो मेरे ख्याल से वहां भी समय घट गया होगा। अगले साल मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, हमने 2026 में अगर सारे पास का इस्तेमाल नहीं किया तो वो पास हमको अगले साल यानी 2027 ईस्वी में 30 अप्रैल तक लेने की सुविधा मिलेगा। अब जो है पास की श्रेणी में ही या नियम 6 में ही हमें पीटीओ का भी चर्चा मिलता है, और पीटीओ को आप हिंदी में सुविधा टिकट आदेश कहते हैं। इसमें जो है कि सभी एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गजेटेड हो या नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हो, सभी के लिए प्रति वर्ष 4 सेट पीटीओ का प्रावधान है, और इसमें भी पीटीओ उनको पास श्रेणी के हिसाब से मिलता है। वही है, पास श्रेणी की पात्रता के अनुसार हमें पीटीओ मिलता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले पास। आइए अब हम पास संख्या 3 को देखें। तीसरे नंबर पर आता है स्कूल पास। स्कूल पास की चर्चा पास रूल नियम 7 और अनुसूची 3 में इसकी चर्चा है। स्कूल के पास के बारे में जो हमें बातें जाननी चाहिए वो ये है, कर्मचारी के अध्ययनरत बेटा या बेटी के लिए यह पास मिलता है। यानी रेलवे कर्मचारी का बेटा या बेटी अगर पढ़ाई कर रहा है तो उनके जो है यात्रा के लिए स्कूल पास मिलता है। स्कूल पास नाम से ही क्लियर है, यह स्कूल में पढ़ाई लिखाई के लिए पास मिलता है। अब इसके अगर हम पात्रता श्रेणी की बात करें कि किस कैटेगरी का पास होता है, तो कर्मचारी की पास पात्रता श्रेणी के अनुसार यह पास मिलता है। मान लीजिए किसी के रेलवे कर्मचारी को फर्स्ट क्लास पास मिलता है तो उसके बच्चे को स्कूल पास भी फर्स्ट क्लास श्रेणी का पास मिलेगा। अगर किसी को स्लीपर क्लास का पास मिलता है तो उनके बच्चे को स्कूल पास के रूप में भी स्लीपर क्लास का पास मिलेगा। अगर हम इसमें संख्या की बात करें कि स्कूल पास कितना मिलता है, तो प्रति वर्ष 3 सेट या 6 अर्ध सेट पास मिलता है। एक बात और जान लीजिए, यह जो स्कूल पास है वह सुविधा पास के अलावे है। यानी इस कंडीशन में सुविधा पास में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है। यानी सुविधा पास में भी रेलवे एम्प्लॉय अपने बच्चे को शामिल कर सकता है, और स्कूल पास तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे साल में कम से कम या अधिक से अधिक 3 सेट या फिर 6 हाफ सेट, यानी 3 दोनों तरफ से आने जाने के लिए हुआ। हाफ का मतलब है एक तरफा अगर यात्रा करेगा तो 6 हाफ सेट मिलेगा। एक चीज और जान लीजिए, स्कूल पास में जो फैसिलिटी मिलता है, अगर उनका बेटा 18 साल से कम उम्र का है या फिर बेटी किसी भी आयु का है, ऐसी कंडीशन में उनको स्कूल पास में उस बच्चे के अलावे एक अभिभावक या फिर माता या फिर पिता यानी कोई एक व्यक्ति उस बच्चे के साथ आ या जा सकता है। स्कूल में कम से कम 3 दिन की छुट्टी हो तभी ये पास मिलेगा। अब ये सवाल होता है कि स्कूल पास कभी भी ले सकते हैं क्या? नहीं, स्कूल में कम से कम 3 दिन की छुट्टी हो। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसा साप्ताहिक अवकाश हो, 1 दिन वो काउंट हो जाएगा, और 2 दिन और छुट्टी हो तो दोनों मिला के 3 दिन होता है। यानी ये नियम में लिखा है कि स्कूल में कम से कम 3 दिन का अगर अवकाश है, छुट्टी है, तभी आपको स्कूल पास मिलेगा। अब हर एक कर्मचारी को स्कूल पास की तो जानकारी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्कूल पास के अलावे एक स्कूल कार्ड पास भी जारी किया जाता है। यह बहुत कम कर्मचारियों को पता है। स्कूल कार्ड पास के बारे में क्या क्या नियम लिखा है रूल बुक में, यही नियम 7 और अनुसूची 3 को जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें यह निकल कर आता है
स्कूल कार्ड पास जो हमें मिलता है, जैसे ड्यूटी पास तो अपनी सुविधा अनुसार आप कहाँ ड्यूटी करने जाते हैं वो मिल जाता है, लेकिन स्कूल कार्ड पास जो मिलता है वह रेलवे कर्मचारी जहां निवास करता है वहां के निकटतम रेलवे स्टेशन और जो जहां पे बच्चा पढ़ रहा है उस इंस्टीट्यूट का निकटतम रेलवे स्टेशन, इन दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने के लिए कार्ड पास मिलता है। ठीक है, तो उसे आप स्कूल कार्ड पास कहते हैं। इसको जब विस्तार से जानना है तो रेलवे बोर्ड का एक आरबीई नंबर है 119/2003, उसमें भी इसकी चर्चा है। ऐसे आप नियम 7 में इसको जान ही सकते हैं। तो क्लियर है, रेल सेवक के निवास स्थान के निकटतम स्टेशन और स्कूल के निकटतम स्टेशन के बीच यात्रा करने के लिए हमें स्कूल कार्ड पास मिलता है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि जिस बच्चे को स्कूल पास मिलता है तो उसको स्कूल कार्ड पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि जिस बच्चे को स्कूल पास मिला तो स्कूल कार्ड पास नहीं मिलेगा, यानी आप स्कूल पास भी यूज कर सकते हैं, स्कूल कार्ड पास भी यूज कर सकते हैं। ये साफ साफ क्लियर उसमें नहीं है। आगे जो कार्ड पास के बारे में है, कर्मचारी की पास श्रेणी पात्रता के अनुसार ही जो है कि स्कूल कार्ड पास मिलता है, यानी सेम कंडीशन है। एम्प्लॉय यदि सेकंड क्लास का पास ले रहा है यानी स्लीपर क्लास का पास मिलता है तो वहां पे उसके बच्चे को स्कूल कार्ड पास जो मिलेगा वो भी स्लीपर क्लास का होगा। अगर फर्स्ट क्लास का पास है तो स्कूल कार्ड पास भी फर्स्ट क्लास का होगा। क्लियर, कोई भी पास मिलेगा वह कर्मचारी की पास पात्रता श्रेणी के अनुसार मिलेगा। अब जो महत्वपूर्ण सवाल होता है कि स्कूल कार्ड पास कब जारी किया जाता है, कहीं कहीं पे वो अपना अपना रूल है। यहाँ पे देखिए, न्यूनतम दूरी जब हमने खंगालने का प्रयास किया कि किस कंडीशन में जो स्कूल कार्ड पास मिलेगा, तो जब हम इस नियम को स्टडी कर रहे थे उसमें लिखा है रेल प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। कहीं पे माना जाता है कि स्कूल और रेलवे कर्मचारी के निवास स्थान के बीच न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी ऐसा कुछ है 40 किलोमीटर है तभी मिलेगा। तो ये अपने स्तर पर है, रेल अपने स्तर पर वह किस रूप में इनको मानदंड स्थापित करता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं और आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है तो आपको कार्ड पास के लिए भी ट्राई करनी चाहिए। तो हम चाहेंगे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, हम पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, अब पास नंबर 4 को हम देखते हैं, जिसे आप सेवोत्तर मानार्थ पास यानी आप रिटायरमेंट पास के रूप में इसे जानते हैं। जब आप इंग्लिश में चर्चा करेंगे तो उसे PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास कहते हैं। यह पास भी जैसा कि आप जानते हैं कि जो मानार्थ पास है, सुविधा पास है, रेलवे कर्मचारियों को अभी HRMS से लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको मैनुअल पास बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिन पहले भी यह एक जो है कि सूचना आया था कि अब रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी जो कि पास है वो HRMS से लेना है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि रिटायरमेंट कर्मचारियों को अपना पास लेने के लिए किस तरह जो है कि HRMS में रजिस्ट्रेशन कराना है और कैसे फुल प्रोसेस किया जाता है, उस पर हमने विस्तार से बताया है। यह वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। PRCP की चर्चा पास नियम 8 में और अनुसूची 4 में इसकी चर्चा किया गया है। रिटायरमेंट पास किसी कर्मचारी को तभी मिलता है जब वह रेलवे की न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा करने के बाद रिटायर होता है तो उनको सेवोत्तर मानार्थ पास मिलता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, कई बार जो कि किसी कर्मचारी को 20 वर्ष से कुछ महीने कम काउंट होता है तो उसको समस्या होती है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी का सेवा रिटायरमेंट के बाद 19 वर्ष और 9 महीना होता है तो उसको भी आप टोटल 20 वर्ष काउंट करेंगे, यानी 19 वर्ष और 9 माह का मतलब है कि 9 माह हो, 10 माह हो, 11 माह हो, 12 माह हो, इस तरह अगर कम से कम 9 माह अगर है तो उसको आप 20 वर्ष काउंट करेंगे राउंड फिगर में। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो एक आरबीई नंबर हमने यहाँ पे लिखा है जिसको आप नोट करके रख सकते हैं। आरबीई नंबर 168/2022 यह एक आरबीई है जिसमें इस रूल की चर्चा है। रिटायरमेंट जो पास मिलता है उसको आप इस रूप में देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉय गजेटेड ऑफिसर के रूप में सेवा करते हुए रिटायर हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद उसे 3 सेट
प्रतिवर्ष पास मिलेगा। और अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का एम्प्लॉय है तो उन्हें प्रतिवर्ष 2 सेट रिटायरमेंट पास मिलेगा। अब इनको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं। रेलवे एम्प्लॉय को सेवा में रहने के दौरान जितना पास मिलता है रिटायरमेंट पर उसका हाफ, यानी रेलवे एम्प्लॉय अगर 3 पास प्राप्त करता है तो यहाँ पे 1.5 नहीं, उसको राउंड फिगर में आपको 2 याद रख लेना है। और गजेटेड एम्प्लॉय को 6 सेट पास मिलता है तो उसका हाफ यानी 3 सेट पास हो जाता है। यहां भी ठीक उसी तरह पीआरसीपी पास जो है कि रेलवे एम्प्लॉय को सेवा में रहते हुए जिस कैटेगरी का पास मिलता है उसी कैटेगरी का पीआरसीपी पास भी मिलेगा। यानी अगर फर्स्ट क्लास ए पास मिलता था नौकरी में रहते हुए तो रिटायरमेंट में भी उसको उसी श्रेणी का पास मिलेगा। पास की यहाँ पे वैलिडिटी समान है। रेलवे एम्प्लॉय जो सर्विंग है उनकी जो पास की वैलिडिटी होती है रिटायरमेंट स्टाफ की कंडीशन में भी सेम वही होती है। वर्तमान में इनकी वैलिडिटी अभी 4 महीने है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है कि अगर वर्तमान कैलेंडर वर्ष में अगर रेलवे एम्प्लॉय को दे उसके अकाउंट में जो भी पास था सब अगर वो यूज कर लेता है तो ऐसे कंडीशन में उसे एडवांस पास देने का प्रावधान है। इस पर मैंने अभी जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने इसकी चर्चा की है। तो यहाँ भी है कि पीआरसीपी पास हो या फिर नॉर्मल रेगुलर पास हो, आप सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो भी ऐसी कंडीशन में अगर आपके खाते में पास नहीं है तो अगले साल का जो है तिथि प्रारंभ होने के 100 दिन पहले आप 1 सेट पास ले सकते हैं। और अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो आपको 1 सेट पीटीओ भी मिल सकता है, यानी चाहे आप पास ले लीजिए या पीटीओ ले लीजिए। रिटायरमेंट स्टाफ को तो पीटीओ मिलता नहीं है तो उन्हें 1 सेट पीआरसीपी पास जारी किया जाता है। अगर हम इसके रूल की बात करें तो एसीएस नंबर 68 की हमें बात किया था, एनुअल करेक्शन स्लिप नंबर 68 को आप याद रख लीजिएगा, इसमें इस रूल की चर्चा है। एक चीज और, यदि किसी रेलवे एम्प्लॉय को चार्जशीट के रूप में या पेनाल्टी के रूप में रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की सजा दी जाती है और इसकी कंडीशन में उसके जो भी है पेंशन का जो है कि उसे बंद कर दिया जाता है, यानी उसे किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलता है तो वहां पर उनको पास भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो कि पेंशन की कटौती कर लिया आपको कोई पेंशन नहीं मिलता तो पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सामान्यतः रिमूवल और डिसमिसल की स्थिति में आपको पास नहीं मिलता है। इसकी चर्चा आप जो है कि आरबीई नंबर 11/2005 देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर उसे कंपनसेटरी पास जो है पेंशन मिलता है तो वहां पर उसको पास मिलने का प्रावधान है। अगर आप रिटायरमेंट स्टाफ हैं तो आपको एक रूल और जानना चाहिए कि यदि आप रेलवे क्वार्टर को रिटायरमेंट के बाद अनाधिकृत रूप से कब्जा करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। अनाधिकृत रूप से रेलवे आवास में रहने पर प्रत्येक 1 महीने के लिए, आप जितना महीना रहते हैं उसको देख लीजिए, 1 महीने के लिए आपको आपके खाते से 1 सेट पास ले लिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए यदि आप रेलवे क्वार्टर को 6 महीने के लिए अपने कब्जे में रख लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने के लिए 6 सेट पास होता है। अब आप बताइए 6 सेट पास अगर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय का काट लिया जाए तो अब ये बताइए 1 साल में उसको 2 सेट पास मिलता है और 6 सेट अगर कटा तो अगले 3 साल तक उनको कोई भी पास नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप रिटायरमेंट स्टाफ है तो रेलवे क्वार्टर को या तो आप परमिशन ले लीजिए तभी रहिए, और भी चीजें हैं उसका टर्म कंडीशन हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल ये रूल आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। आइए अब पास संख्या 5 नंबर को देखते हैं। 5वां नंबर पास जो है वह विधवा पास है। विधवा पास की चर्चा नियम 9 और अनुसूची 5 में किया गया है। विधवा पास के बारे में आप सिंपल याद रख लीजिए, जो रेलवे कर्मचारी 12 मार्च 1987 को या उसके बाद रेलवे सेवा में था और उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके विधवा या विधुर को, यानी अगर कर्मचारी पुरुष है तो उनकी पत्नी जो बच गई उसको विधवा कहा जाता है, और रेलवे एम्प्लॉय यदि महिला है और उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके पति को विधुर कहा जाता है। तो उन दोनों को, विधवा या विधुर को जो है कि विधवा पास मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए,
विधवा पास केवल विधवा को ही नहीं मिलता, विधुर को भी मिलता है। क्लियर हो गया? 12 मार्च 1987 आप याद रखेंगे। यहां भी आप कर्मचारी की पास पात्रता श्रेणी के अनुसार विधवा पास पाते हैं, यानी अगर एम्प्लॉय फर्स्ट क्लास पास का हकदार है तो विधवा पास भी फर्स्ट क्लास पास होगा। अगर वो थर्ड एसी का हकदार है तो विधवा पास थर्ड एसी का पास मिलेगा। क्लियर है? जैसा कि मैंने कहा, एम्प्लॉय जिस कैटेगरी के पास का हकदार होगा वह उसी कैटेगरी का, चाहे विधवा पास हो, पीआरसीपी पास हो या फिर ड्यूटी पास हो, आपको उसी तरह का मिलेगा, चाहे स्कूल पास हो, सब उसी कैटेगरी का पास मिलेगा। अब यहां पे देखिए, विधवा पास संख्या याद रखना इजी है। आप जानते हैं कि आप अगर नौकरी में है, आपको अगर 6 सेट पास मिलता है तो रिटायरमेंट पे उसका आधा यानी 3 सेट पास मिलेगा, और अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी विधवा को उसका भी आधा यानी 1.5 सेट पास मिलेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि विधवा पास जो है कि एम्प्लॉय अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी का है यानी गजेटेड एम्प्लॉय है तो उनके विधवा या विधुर को 1.5 सेट पास मिलेगा, यानी 1 सेट फुल और 1 हाफ सेट पास मिलेगा। वहीं अगर एम्प्लॉय ग्रुप सी या ग्रुप डी का है तो उनके विधवा या विधुर को 1 सेट पास मिलेगा। और ये कब मिलता है आप जान लीजिए, जब आपकी सेवा 20 साल या उससे ज्यादा हो जाता है तो तब आपको ये चीजें मिलता है। अब एक सवाल होता है कि मान लीजिए रेलवे एम्प्लॉय ड्यूटी के दौरान एक्सपायर हो जाता है और उनकी सर्विस जो लेंथ है वह 20 साल या उससे ज्यादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या विधवा या विधुर पास मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप यहां पे देखिए, मृतक की अपेक्षित सेवा अवधि पूरी न होने पर विधवा या विधुर को प्रत्येक 2 वर्ष पर 1 सेट पास मिलेगा। यानी वह सेवा में था 20 साल नौकरी से पहले, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके विधवा या विधुर को प्रत्येक 2 साल में 1 सेट पास मिलेगा। यानी अगर इस साल उनको 1 सेट पास मिलेगा तो अगले साल छोड़ के उसके अगले साल उसको 1 फुल सेट पास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दूं, रेलवे एम्प्लॉय 20 साल की सेवा करने के बाद रिटायर होता है, उसको जो पीआरसीपी पास मिलता है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या उनके पति को विधवा पास मिलेगा और एम्प्लॉय को जितना पास उसमें मिल रहा था उसका हाफ सेट पास मिलेगा। वहीं अगर नौकरी में रहते हुए एम्प्लॉय डेथ कर जाता है तो उनके विधवा या विधुर को प्रत्येक 2 साल में हर हाल में 1 सेट पास मिलेगा, और अगर मृत्यु के समय उनकी अवधि 20 साल या उससे ज्यादा हो गई है तो वहां पे उनको ये कंडीशन में पास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप जो है कि विधवा पास पे क्लियरली समझ लिए होंगे। तो हम चाहेंगे इनका स्क्रीनशॉट ले ले, लिखना चाहे लिख ले, हम बढ़ते हैं अगले पास पर। रेलवे कर्मचारी को जो पास मिलता है उसमें 6ठा नंबर आता है आवासीय कार्ड पास यानी रेसिडेंशियल कार्ड पास। इसमें नाम में ही क्लियर है कि यह निवास करने के लिए यूज किया जाता है। इसका चर्चा जो है नियम 10 या फिर अनुसूची 6 आप कह सकते हो उसमें है। आवासीय कार्ड पास ऐसे रेलवे कर्मचारी को प्रदान किया जाता है जिनका निवास स्थान जो है किसी अन्य स्टेशन पर होता है। सपोज आप जिस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त हैं उसके अलावा किसी अन्य स्टेशन पर आपको रेलवे ने रहने की सुविधा दी है या फिर जो भी टर्म कंडीशन हो, तो आपको निवास स्थान से अपने ड्यूटी प्लेस पर आने के लिए यदि रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में आपको आवासीय जो है कि कार्ड पास दिया जाएगा। रेल सेवक को उनके निवास स्थान से उनके कार्यालय तक रेल यात्रा करने के लिए आवासीय कार्ड पास मिलेगा। रेल सेवक की पास पात्रता श्रेणी के अनुसार, यानी अगर रेलवे एम्प्लॉय फर्स्ट क्लास पास का हकदार है तो आवासीय कार्ड पास भी फर्स्ट क्लास का ही होगा। अगर वो स्लीपर क्लास का पास का हकदार है तो उनको आवासीय कार्ड पास भी स्लीपर क्लास का होगा। यहाँ पे एक चीज जानना है, जैसे कि आप जानते हैं चाहे कार्ड पास हो, ड्यूटी पास हो, मेटल पास हो या फिर जो कि सुविधा पास हो, अगर रेलवे एम्प्लॉय को फर्स्ट क्लास
या फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उनको अटेंडेंट की सुविधा मिलती है। लेकिन आवासीय कार्ड पास के साथ ऐसा नहीं है, इस कार्ड पास में आपको अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पास में हमें अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आवासीय कार्ड पास में, ठीक है। अब अगला जो और लास्ट पास श्रेणी आता है उसको आप स्पेशल पास या विशेष पास कह सकते हैं। इसकी चर्चा नियम 11 और अनुसूची 7 में किया गया है। स्पेशल पास मतलब इन 6 के अलावे जिस भी कैटेगरी का पास हो या जिस भी आधार पर रेलवे कर्मचारी को पास दिया जाता है उसको कंबाइंड रूप से स्पेशल पास के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या जानना है, स्पेशल पास जो है कि रेलवे कर्मचारी को, उसके आश्रित रिश्तेदार को या उसके परिवार के सदस्यों को, किसी को भी ये पास मिल सकता है। उनका टर्म एंड कंडीशन है, वही लिखा है मैंने, रेलवे कर्मचारी को, उसके परिवार के सदस्यों को या आश्रित रिश्तेदार को। मतलब रेलवे कर्मचारी के पास फैमिली के रूप में जो जो मेंबर शामिल है उन्हीं को यह पास मिल सकता है। अब क्या है, कर्मचारी की पास श्रेणी पात्रता के अनुसार, ऐसे तो नॉर्मली जिस कैटेगरी का पास रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है स्पेशल पास भी उसी कैटेगरी का पास मिलता है। लेकिन कहीं पे होता है कि वो स्लीपर क्लास का हकदार है और उनको फर्स्ट क्लास पास मिलता है, तो कंडीशन है अलग। अब ये विशेष पास या स्पेशल पास किस किस ग्राउंड पर मिलता है, वो लगभग जब आप पास रूल का अध्ययन करेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से लगभग 41 प्रकार के पास की चर्चा है। वो अलग अलग प्रकार है, जैसे आप अस्वस्थता के आधार पर आप बीमार है, रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती है, वहां से अगर आपको कहीं रेफर किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको पास मिलता है, तो जिसको आप अस्वस्थता के आधार पर पास कह सकते हैं। खेल कोटा के आधार पर भी पास मिलता है कि जो है कि कल्चरल कोटा होता है, रेल में खेल कोटा होता है कि अगर मेरा बच्चा रेलवे की तरफ से खेल में कहीं भाग लेता है तो ऐसी कंडीशन में मेरे बच्चे को संग में उनके अभिभावक को भी पास मिलता है, तो उसको आप खेल कोटा के आधार पर कह सकते हैं। स्काउट एंड गाइड का जो एम्प्लॉय होता है वहां पर भी स्काउट एंड गाइड के आधार पर वो जो है कि पास मिलता है। कई बार एम्प्लॉय जो है कोर्ट में गवाही देने के लिए कोर्ट के किसी मैटर से अगर वो यात्रा करता है तो वहां भी उसको पास मिलता है। सेटलमेंट पास यानी रिटायरमेंट पर रेलवे एम्प्लॉय को भी पास मिलता है सेटल करने के लिए, यानी जहां आप निवास करते थे रिटायरमेंट के बाद आप फाइनल जहां निवास करने वाले हैं वहां तक यात्रा करने के लिए आपको सेटलमेंट पास मिलता है। पहले नियुक्ति के समय रेलवे एम्प्लॉय जब पहली बार रेलवे में योगदान देता है यानी ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद उन्हें जहां पर पोस्टिंग दी जाती है वहां जाने के लिए भी उनको जो है कि यात्रा करने के लिए पास दी जाती है। इसी तरह टोटल मेरे ख्याल से 41 प्रकार के पास की चर्चा है। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल 7 प्रकार के पासों की चर्चा की। तो मेरे ख्याल से इस एक वीडियो में ही आपके पास से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन सोल्व हो गए होंगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको एक लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।